नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क में। हूँ आपके साथ आयुष मिश्रा। लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में सभी सियासी दल अपनी जमीन मजबूत करने के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। इसी के तहत सियासी दलों ने बिसात बिछानी भी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं। यूपी की सियासी समीकरण का देश की राजनीति पर बड़ा असर पड़ता है। इसी के चलते यूपी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसके लिए वो लगातार दौरे कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और चुनावी रणनीति बना रहे हैं। तो वहीं अब अखिलेश यादव ने राजभर वोटरों को साधने का काम भी शुरू कर दिया है, जिसके जरिए अखिलेश यादव ओपी राजभर के वोट बैंक को साधने का काम शुरू कर चुके हैं। दरअसल बीते गुरुवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सुभाषपा से अलग होकर बनी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के सम्मेलन में शामिल हुए, जहां अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी गोमती तट पर महाराजा सुहेलदेव का स्मारक बनवाएगी। वहीं इस दौरान अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना का भी मुद्दा उठाया और भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। कहने को लोग ये भी कह सकते हैं कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बहुत नई पार्टी है। ये बात लोग चर्चा भी कर सकते हैं। हमारे आप लोगों से जो सहमत लोग नहीं हैं, वो ये कभी कभी तो कहेंगे ही, और इस कार्यक्रम को देख करके कहेंगे कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है, नई पार्टी है, कोई पुरानी पार्टी नहीं है। लेकिन मैं उन साथियों को कहना चाहता हूं, संघर्ष से निकले हुए महेंद्र राजभर की ये पार्टी है, उनके साथियों की पार्टी है। पार्टी जरूर नहीं हो, लेकिन नेता पुराना है, नेता संघर्षशाली है, नेता ऐसा है जो जोखिम उठा लेता है। इस समय हम समाजवादियों को जरूरत थी। एक तरफ तो वो लोग थे जो साथ छोड़ करके जा रहे थे, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो साथ आ रहे थे। साथ आने वाले हमारे ज्यादा प्रिय होंगे, दूर जाने वाले हमारे प्रिय नहीं हो सकते। आरक्षण के नाम पर न जाने कितना ठगा गया लोगों को, और दूसरे दल जो आरक्षण नहीं देना चाहते हैं, वो कभी कभी दूसरे दलों पे आरोप लगाते हैं कि इनकी सरकार बन जाती है तो इन्हीं अपने लोगों की मदद करते हैं। ये आरोप लगाते हैं, और सोचिए क्या नहीं बेच दिया इन्होंने। जितनी भी सरकारी संस्थाएं थी सब बेच दी। और याद रखना, जब सरकारी संस्थाएं बिक जाएंगी तो हमारे आपके बेटों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, हमारे आपके समाज के लोगों को नौकरी रोजगार नहीं मिलेगा। उन कंपनियों में उन्हीं को काम मिलेगा जो संपन्न है, जो पहले से खुशहाल है, जो पहले से तरक्की करनी है, उन्हीं लोगों को जाकर के नौकरी और रोजगार मिलेगा। हमारे आपके समाज के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए साथियों, लड़ाई लंबी जरूर है, लेकिन हम लोग जीतेंगे जरूर। लड़ाई लंबी है, लेकिन इनका हम लोग मुकाबला करेंगे, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं वो अलग तरह के मुख्यमंत्री हैं। उनका सबसे प्रिय जानवर सांड। बताओ, आज भी सड़कों में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? जहां जहां से आप चल के आए होंगे, बताओ आपको देखने को मिले कि नहीं मिले? फसल का आप नुकसान करते रहे। फसल तो खा ही रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा भी चूक गए तो दुर्घटना हो जा रही है। और उत्तर प्रदेश में कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिस दिन सांड की वजह से जान न जा रही हो। अगर आप शिकायत करने जाते थे तो सबसे पहले पुलिस आपकी जेब की तरफ देखती थी कि जेब में कुछ है, तभी डीजल भराया जाएगा। जेब में कुछ नहीं है तो नहीं डीजल भरेगा, ना पुलिस चलेगी आपके साथ। समाजवादियों ने 100 नंबर व्यवस्था दी, और व्यवस्था इसलिए दी थी जो गांव में हमारे गरीब हैं, किसान हैं, कहीं झगड़ा हो जाए, आपस परिवार में कभी कभी झगड़ा हो जाता है, पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है, पानी को लेकर के, कूड़े को लेकर के, जानवर को लेकर के, तमाम ऐसे मसले होते हैं गांव में जिसके कारण एक दूसरे से झगड़ा हो जाता है। थाने भागना पड़ता था, एक दूसरे की सिफारिश करके तब पुलिस सुनती थी। तो समाजवादियों ने व्यवस्था दी कि आप गांव में खड़े होकर के फोन मिलाइए, और 15 मिनट तक होंगे जब पुलिस आपके पास पहुंच करके मदद करने का काम करेगी। वो व्यवस्था
उन्होंने चौपट कर दी, खत्म कर दी। नंबर बदल दिया। पहले तो पुलिस वालों को लगा कि नंबर बदलने से उनका कमीशन भी बढ़ गया है, तो नंबर इन्होंने बदला, पुलिस ने भी अपना दाम बढ़ा लिया और व्यवस्था को पूरा तरीके से खत्म कर दिया। अभी मैं उन बेटियों से मिला था जिन बेटियों को वहां काम मिला हुआ था, सबसे पहले वही फोन उठाती थी। और उसमें हम लोगों ने बेटियों को और महिलाओं को इसलिए रखा था क्योंकि वो गुस्सा नहीं करती। कितना भी कोई दूसरी तरफ से फोन मिलाएगा तो महिलाएं और बेटियां कभी गाली नहीं देंगी, भाषा नहीं गलत इस्तेमाल करेंगी। इसलिए हम लोगों ने डायल 100 में महिलाओं और बेटियों को रखा था, क्योंकि उनका इमोशन अलग होता है। वो आपसे नाराज नहीं होंगे अगर आप तकलीफ और परेशानी में हैं तो। और अगर पुरुष को रख देते तो अगर 2 बार आप कुछ दुख सुनाते तो उस तरह से आपको कुछ सुनने को मिल जाता। इसलिए और सोचिए आप, इसीलिए हम लोगों ने लड़कियों को रखा था, महिलाओं को रखा था। लेकिन इस सरकार ने उनकी भी नौकरी छीन ली। पता नहीं कहां से एक कंपनी लाए हैं, मुनाफा कमाने के लिए उस कंपनी को उन्होंने काम दे दिया है। उन बेटियों के साथ मैंने दिवाली मनाई क्योंकि वो धरने पे बैठी थी। मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये योजना हम लोगों ने बनाई थी, पुलिस को अच्छी व्यवस्था दी थी। इसलिए हमने उनसे कहा कि हम आपके साथ हैं और जब कभी भी हमें सदन में बात उठाने का मौका मिलेगा, हम सरकार के सामने खड़े होंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि जिन्होंने इतनी फोन उठाए हैं, उत्तर प्रदेश की गरीब जनता की मदद की है, इनके अगर 3000 रुपए बढ़ाने हो तो ये 3000 रुपए कोई ज्यादा रुपए नहीं होते हैं। हम उनसे कहेंगे 3000 नहीं 6000 भी जब कभी समाजवादियों का मौका मिलेगा तो हम बढ़ा करके उन्हें सम्मान देने का काम। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव और ओपी राजभर ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद ओपी राजभर के तेवर बदल गए थे, जिसके बाद उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया। यहाँ आपको ये भी बता दें कि महेंद्र राजभर सुभाषपा में रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने सुभाषपा से अलग होकर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बना ली है। ओपी राजभर के पुराने सहयोगी महेंद्र राजभर ने घोसी उपचुनाव के दौरान भी सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह का समर्थन का ऐलान किया था और इस उपचुनाव में भाजपा को झटका लगा था क्योंकि उसे हार का सामना करना पड़ा था। गौरतलब है कि महेंद्र राजभर को 2017 में सुभाषपा भाजपा गठबंधन की तरफ से मुख्तार अंसारी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा गया था। तब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महेंद्र राजभर को कटप्पा की संज्ञा दी थी। तो वहीं अब महेंद्र राजभर ने ओपी राजभर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब उनको सपा मुखिया अखिलेश यादव का भी साथ मिल गया है। तो देखना होगा अखिलेश यादव के इस दाव से सपा को चुनाव में कितना फायदा होता है। इस खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।